नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद हमें समय प्राप्त हुआ है, जो कि हमने कभी से आपके साथ कमेंट किया था कि हम वृंदावन से क्या क्या हमारे कान्हा जी के लिए लेके आए हैं। तो आज बस वो घड़ी आ गई और हम आपको बताएंगे कि हम क्या लेके आए हैं। मित्रों, खास तो नहीं, पर हमें हमारे कान्हा जी के लिए कॉटन के पोशाक बहुत ही कम थे, इसीलिए हमें कॉटन के पोशाक चाहिए थे। हालांकि हमें समय बिल्कुल हमें नहीं मिला। हमने जो भी लिया है वो बहुत ही जल्दी में लिया है, क्योंकि मित्रों 3 दिन में हमारी यात्रा हमने पूर्ण की है और वो 3 दिन में ही हमें सब कुछ करना था। तो इसके लिए मित्रों यूं कहे कि बिल्कुल ही हमारे पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी हमने चलते चलते ही जो कुछ मिला वो हम लेके आए हैं और वो हम आज आपके सामने बताएंगे। तो इसके लिए मित्रों आप वीडियो पे अंत तक बने रहे और इस चैनल पर यानी कि हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो मित्रों आइए हम देखते हैं कि हम सबके कान्हा जी के लिए हम क्या क्या लेके आए। हाँ, तो सबसे पहले हमने ये कॉटन का पोशाक हम दिखाएंगे। ये पोशाक हमने लिया है और ये बिल्कुल कॉटन का ही है और हमने एक बार पहनाया भी है, शायद आपने देखा होगा। इसके बाद दूसरी पोशाक है वो ये है, ये भी कॉटन की है। और क्योंकि गर्मियाँ अभी ज़्यादा होती है और ठंडी तो बहुत ही मित्रों कम रहती है, और इसके लिए ये पोशाक जो है वो हमें कॉटन की ही चाहिए थी और ये कॉटन की पोशाक हमें पसंद आई और हमने ये ले लिया। फिर इसके बाद एक जो है वो होली स्पेशल है। जी हाँ, बिल्कुल होली के लिए ही हमने ये पोशाक है वो लिया है। देखो, इसमें होली लिखा हुआ भी है और ऐसे कलर दिखते हैं और ये बहुत ही सुंदर है। इसमें धागा निकलने का भी बिल्कुल ही चांस नहीं रहता है। इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जो लिया है वो बिल्कुल मोर पंख वाला है। ये पोशाक जो हमें देखते ही पसंद आ गया और हमने ये ले लिया। ये पोशाक भी मित्रों हमने एक बार तो अपने कान्हा जी को पहना ही है और शायद आपने देखी भी होगी। इसके बाद दूसरी जो पोशाक है वो भी ऐसे मोर पंख के ही इसमें डिज़ाइन है और ये भी हमने कॉटन की ही ली है, जो कि हमें देखते ही बहुत ही सिंपल और सोबर दिखती है और देखने में अच्छी लगती है। इसके बाद थोड़ी हेवी में है और ये है ये पोशाक, जो कि बहुत ही सुंदर है। और वैसे भी पीला कलर हमको भी पसंद है और विष्णु जी का पीला कलर ही है, क्योंकि पीले कलर से भगवान श्री हरि, श्री विष्णु जी, श्री कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। तो ये पीला कलर हमारी और हमारे कान्हा जी की तो है ही सबकी पसंद का ये पोशाक। और इसके बाद आ रहा है दूसरा पीला वाला ही पोशाक और ये है ये जो हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे हमारे कान्हा जी को पहनाया था और ये कान्हा जी इसमें बहुत ही सुंदर दिखते थे। तो ये पोशाक भी हमारे पीले कलर में ही आ गई है और हमें ये बहुत ही पसंद है। और फिर दूसरी हेवी पोशाक में ये भी थी मित्रों, हम सोच रहे थे कि हमारे कान्हा जी को हम जन्माष्टमी पे कौन सी पोशाक पहनाए। आखिर हमने वो पीले वाली ही पहनाई और इसको हम और कभी कोई अच्छा प्रसंग रहेगा तभी हम अपने कान्हा जी को, या यूं कहे कि हमारे कान्हा जी जब भी बोलेंगे तब हम उनको ये पोशाक पहनाएंगे। बाद अब बारी है नाइट सूट की। जी हाँ मित्रों, नाइट सूट हमने ऑनलाइन मंगाया था और वो 2 ही थे और 2 पोशाक कॉटन की थी, वो हम बारी बारी पहनाते थे। लेकिन इस बार हम ये लेके आए हैं, ये जो है वो
छोटू सा है और अपने कान्हा जी को पसंद आएगा ही। इसके बाद दूसरी ये पोशाक है, लेकिन मित्रों घाय में हमको भी पता नहीं चला साइज का, पता नहीं अभी आएगा या नहीं आएगा। जब पहनाएंगे तभी हम दर्शन जरूर कराएंगे। और मित्रों अभी बारी है आभूषणों की, तो आभूषणों में देखिए हमने ये लिया है जो कि वो ये पूरा सेट है, और जिसकी हमने एक सोर्स दिया था कि हमारे कान्हा जी ने इनके जो कानों के कुंडल है वो पहन के ही रखे हैं, वो निकालते ही नहीं है। तो मित्रों ये एक पूरा सेट है, और दूसरा लिया है वो ये है जो कि बहुत ही सुंदर है, डायमंड से बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ में ये एक लिया है मुकुट, जिसमें ये लटकन है वो बहुत ही सुंदर सुंदर दिखते हैं। ये लटकन बहुत ही सुंदर लगते हैं, और मुकुट भी बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसमें ना पीछे ना वेलक्रो दिया हुआ है, तो हमें पहनाने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो इस प्रकार से ये मुकुट बहुत ही सुंदर आ गया है। और अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो है मित्रों सबसे अलग और हमारी पसंद, और वो है ये बाल। कान्हा जी के बाल हमारे पास थे नहीं, और हमें यहाँ लोकल मार्केट में पसंद नहीं आते थे, और ज़्यादा मिलता भी नहीं था, तो हमें ये चाहिए था। तो ये बाल हमें है वो मिल गए उधर, और हमने ले लिया। लेकिन मित्रों अभी पहनाए तो नहीं है, अभी पहनाएंगे। और हमने ये प्रभु के चरण तो लिए हैं, लेकिन मित्रों इसमें ये एक नहीं है, एक है और एक नहीं है। मित्रों ऐसा ही होता है, जब भी हम खाए में कुछ करते हैं तो ऐसी कुछ तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। और अभी हम किधर जाने वाले हैं वृंदावन, कि वहाँ से हम दूसरा लेके आए, तो ऐसा कुछ कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और ऐसी गड़बड़ होनी भी चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि लेने के समय कितना ध्यान रखना चाहिए, कितना सब्र करना चाहिए, और कैसे शांति से लेना चाहिए। लेकिन क्या है ना मित्रों कि सब हमारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं होता है, कुछ कुछ तो हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, समय के साथ और परिवार के साथ। तो मित्रों ऐसा ही चलता है, और इसी का नाम जीवन है। क्योंकि जीवन में ये तो होना ही है, और हमें इसको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये होने वाला है, इसके सिवा और कोई चारा नहीं रहता है। मित्रों इसके बाद हमने जो लिया है वो हम बता रहे हैं। ये लिया हमने प्रभु के लिए, ये गद्दा है, तकिया है, ये 2 तकिए और एक कुशन, ये हमारे प्रभु जी के लिए लिया। मित्रों हमारे पास था, लेकिन एक है वो ऐसा सिंपल वाला था, और 2 है वो थोड़ा हेवी में है, तो जिसकी वजह से रात्रि को प्रभु को इस पे शयन करवाना हमें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब हम भी रात्रि को सोते हैं तो हमें कंफर्टेबली हमारा बिस्तर रहता है, तो हमें नींद अच्छे से आती है। वैसे ही प्रभु अगर दिन में बैठते हैं तो उनके लिए वो सही रहता है, लेकिन रात्रि के समय में ऐसा कॉटन का सॉफ्ट और सोबर चाहिए, तो इसके लिए हमने ये लिया। और आइए अब देखते हैं कि ये है प्रभु का पेड़। मित्रों हमें इसकी बहुत ही इच्छा थी, कभी से हमें ये इसको लेना था, आखिर हमको ये मिल ही गया। देखिए ये कुछ इस प्रकार का है, इसमें ऐसा तकिया आता है, ये बेड है, इसमें प्रभु सोते हैं। और फिर बाद में क्योंकि मच्छर हमें भी काटते हैं, तो प्रभु के लिए भी हमें ये तो ध्यान रखना ही होता है। तो इस प्रकार से इसको बंद कर देते हैं, और प्रभु इसमें आराम से सोते हैं। तो ये हो गया हमारे प्रभु जी का बेड। मित्रों इसमें प्रभु हमारे आराम से सोते हैं। देखो ये कितना ही सुंदर है, और हमें ये कभी से लेना था। तो मित्रों आज हमारी ये इच्छा भी पूर्ण हो गई, और अब हम जो दिखाने वाले हैं वो है हमारे लिए हमने क्या लिया वो बताते हैं। ये एक तुलसी मैया की माला है, ये हमने अपने लिए ली है। ऐसी माला है, एक ये है, वो है थोड़ी बड़ी सी, और ऐसे हमने 2 लिया है। और इसके साथ ही कान्हा जी के भी लिए है। हाँ जी ये जो है वो कान्हा जी के लिए है, जिसमें राधा लिखा हुआ है। दूसरी भी है,
अभी हमारे पास एसी 2 है और ये एसी 2 है, वो हमारे कान्हा जी के लिए है, और ये भी है, वो 2 लिया है और ये 1 लिया है। फिर इसके बाद लिया है वो है, ये उधर बहुत ही अच्छा और सस्ता मिलता था और हमें वैसे भी चाहिए था, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हम कुछ ना कुछ ऐसी याद ही लेते हैं। जब भी हम लास्ट में सोमनाथ गए थे, वहाँ से हमने डमरू लिया था और बजाने वाला शंख लिया था, उसका भी हमने वीडियो दिया था। वो शंख बहुत ही अच्छा है। तभी भी हमने 2 शंख लिए थे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, लेकिन दोनों बजाने वाला ही था। और इधर से हमने लिया है, ये लिया है, बहुत ही अच्छी है इसकी आवाज़। और हमारे लिए क्या लिया वो अभी प्रॉपर बताएंगे, क्योंकि ये है वो हमारे लिए है दुपट्टा, जिसमें राधे राधे लिखा हुआ है। सबसे अच्छा पसंद आया है वो है ये देखते ही हमें पसंद आ गया। और ये देखिए कितना सुंदर है, इसमें राधे कृष्णा है, फिर राधे राधे लिखा हुआ है, स्वस्तिक भी है और बहुत ही खूबसूरत है ये। बस और इसके बाद तो मित्रों, और सबसे बड़ा जो प्रसाद मिला है ना हमें, वो है, वो हम आपको बताएं तो ये है बिंदी। हम जब राधा रानी के मंदिर पे गए और वहाँ दर्शन तो बहुत ही सुंदर हो गए, लेकिन हमें ऐसे ही दर्शन कर रहे थे और हम पे ऐसे ये आ गिरा। वैसे वहाँ के जो पंडित जी थे, उन्होंने ही हमारी ओर दिया और हमने कैच कर लिया। तो राधा रानी के यहाँ से ये बिंदी बहुत ही सुकून की बात है, और हमें इसका राधा रानी का हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि बस ऐसी ही कृपा हम पे बनाए रखे। तो मित्रों, इसी के साथ ही राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।